कर लेता हूँ जो ठीक। तो भैया देखो, मेरा नाम अशोक जैन है और मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है जो एफएमसीजी का बिजनेस कहलाता है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। और ये फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड ऐसी होती है जो डेली डे टू डे नीड वाली आइटम होते हैं हमारे पास, जो हमेशा हम काम में लेते रहे और आगे भी लेते रहेंगे। चाहे कोरोना आएगा या जाएगा, या कोरोना के अलावा और भी कोई चीज़ आएगी ना, सारे बिजनेस भी क्लोज हो जाएंगे, लेकिन एफएमसीजी का बिजनेस कभी भी क्लोज नहीं होगा। क्योंकि ये बेसिक नीड है जिससे कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को चला पाते हैं। डेली यूज़ करते हैं, आइटम को कंज्यूम करते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं तो हम वापस से परचेज करना होता है। हमारे को अपना एक ज़िंदगी जीने के लिए उन आइटमों की ज़रूरत होती है। इसके अंदर हमारे पास लगभग 12 कैटेगरीज में इस समय आइटम अवेलेबल है, और प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो मोर देन 600 प्रोडक्ट्स इसके अंदर अवेलेबल है जो हमें डे टू डे नीड में ज़रूरत पड़ती है। उसमें कुछ आइटम ऐसा होता है जो आपको एवरी मंथ परचेज करने पड़ते हैं, और कुछ आइटम होते हैं जो 4-4-6 महीने के बाद ज़रूरत पड़े, जब कंज्यूम हो जाएंगे तब आपको यूज़ करना पड़ेंगे। लेकिन जो 600-700 प्रोडक्ट की रेंज, इनमें कुछ न कुछ आइटम, मतलब ये मान के चलो कि हर घर में, चाहे छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली हो, 2,500-3,000 से लेकर 5-10 हज़ार रुपये का आइटम पर मंथ हर कोई इसको यूज़ करता है। अभी हम बात करें कि ये कंज्यूमेबल आइटम हम इतने सालों से, जैसे अभी आपकी एज क्या हो गई अमन भैया? सर 19। 19। आप 19 ईयर को हो गए, 19 ईयर से आप इन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मेरी जैसे एज 55 ईयर, तो मैं 55 ईयर से इनको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन हमने लाखों रुपए या करोड़ रुपए इसमें खर्च करनी होंगे, पर पता भी नहीं कितना आइटम हमने पूरी फैमिली के लिए ले लिए। और वहाँ से क्या हुआ कि हमने सिर्फ कंज्यूम किए, उससे हमको मिला कुछ भी नहीं। मतलब उससे हमारे को ना तो कैशबैक आया, ना वो ऐसा कोई चीज़ हुई, ना कोई बिजनेस डेवलप हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि आप यदि अपनी शॉप चेंज कर लेते हो, जिस शॉप से आप पहले ले रहे थे इसके बजाय यहाँ से लेना शुरू कर देते हो, तो आपका एक बिजनेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। उन आइटम को कंज्यूम करने से ही आपका बिजनेस बन जाता है, ठीक है। और हम, अब सवाल आता है कि हम आइटम क्यों चेंज करें। तो इसमें देखो, दो चीज़ होते हैं। आइटम एक तो इसलिए चेंज करें, एक तो हमारे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरी बात, हम अपनी जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे, उनको हम इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये जो आइटम है, ये आएंगे इसी कंपनी के, दूसरी कंपनी के नहीं आएंगे। लेकिन ये आइटम हम इसलिए भी चेंज कर रहे हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी मच मच बेटर है जो हम प्रीवियस यूज़ कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं, ठीक है। अब ये कहने को सब कहता है कि मेरी कंपनी के आइटम बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता ना, हमें प्रूव करके दिखाना चाहिए, तभी तो आप मानोगे, है कि नहीं। जैसे कि आपको खुशबू ने एक टूथपेस्ट का डेमो करके दिखाया होगा, जो आपको बताना चाहोगा कि आप जो भी प्रीवियस कोई भी टूथपेस्ट यूज कर रहे थे, उनसे ये हाँ। टूथपेस्ट कैसे डिफरेंट है। आपने उसको प्रैक्टिकली देखा होगा, रियलाइज किया होगा, और आप खुद भी अपने हाथों से करके देख सकते हो, ठीक है। ये तो उन्होंने एक आइटम का बताया, बाकी हमारे जितने भी आइटम है ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे आइटम को हम डेमोन्स्ट्रेट करके आपको, जैसे खुशबू जी ने बताया, इस तरह से हम पूरा आपको प्रैक्टिकली करके प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये आइटम मच मच बेटर है जो आप प्रीवियसली किसी कंपनी के यूज कर रहे थे, ठीक है ना भैया। जब हम ये प्रूव करके दिखा देते हैं, जो हम सालों साल यूज कर रहे थे उनसे बेटर है। और इसके अलावा यही नहीं, हम हमारे को ये प्रोडक्ट सस्ते भी पड़ेंगे। एक बार फर्स्ट ग्लांस में आप देखोगे तो उसका आपको एमआरपी देख करके आपको ऐसा लगेगा यार प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है ना, एक बार ऐसे लगेगा। लेकिन जब हमको समझ लेते कि ये एमआरपी पे नहीं मिलते हमको, हमारे को इसके साथ में कई तरह की दूसरी इनकम भी इसके साथ एसोसिएटेड है। और इन इनकम की वजह से, एक बार मैं आपको मोटा मोटी ये बताऊं, कि जो एमआरपी आप देखते हो ना, उससे लगभग आप आधा कर लो, वो आपके लर्निंग कॉस्ट होती है, अच्छा। ठीक है। एक बार, मतलब बेसिक आइडिया समझने के लिए समझ लो, क्योंकि होता यही है कि जो एमआरपी से या तो आधे पड़ते हैं, उससे भी कम पड़ते हैं। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आप ये, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे होते हैं, फिर आप भी समझ जाओगे कि जो एमआरपी से लगभग लैंडिंग कॉस्ट हमारे को आधी पड़ती है। और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, और बहुत ही जो इंडिया के प्रोमिनेंट बड़े से बड़े ब्रांड है ना, उनसे इनका कंपैरिजन किया जा सकता है, तब भी ये हमारा आइटम क्वालिटी में उनसे बेटर निकलेंगे। हम डेमो से प्रूव करके देख सकते हैं वो चीज़। आप है ना, जितने भी टॉप ब्रांड है उनसे कंपेयर करके इनको देख लो, या तो उनके इक्विवेलेंट है या उनसे ऊपर मिलेंगे, लेकिन लोअर नहीं मिलेंगे क्वालिटी में, ये श्योर है।
लेकिन जो इसके इक्विवेलेंट की क्वालिटी आपको मार्केट में मिलेगी ना, उनसे इनके रेट कंपेयर करके देखना, उनकी रेटें एमआरपी भी इनसे ज़्यादा रही होगी। जबकि यहाँ की एमआरपी आपको जो मार्केट की टॉप ब्रांड है ना, उनसे कम या उनके बराबर मिलेगी, ठीक है। लेकिन हमारे को अब ये मान लो कि एमआरपी पे नहीं मिल रहे प्रोडक्ट, हमारे एमआरपी से भी आधे पड़ रहे हैं। आधे कैसे पड़ रहे हैं मैं आपको इसका बताता हूँ। इसका सिंपल सा प्लान है। इवन जैसे आपको, आपके मन में सवाल आता है आधे कैसे पड़ेंगे, क्या मेरे को इसके लिए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, चेन बनाना पड़ेगा? तो इसके लिए मैं कहूँगा नहीं, आपको चेन बनाने की जरूरत भी नहीं है, जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंगल यूजर हो, जैसे आपके घर में जो जो प्रोडक्ट काम में आ रहे हैं, आप अकेले यूजर हो, तब भी वो आपको प्रोडक्ट की रेट आधी पड़ने वाली है, ठीक है, आधी पड़ेगी। आधी पड़ेगी। लेकिन आप, ये तो हुए आप कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर रह रहे हो आप, मतलब कंज्यूमर का मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट यूज करे हैं, उसके अलावा आपने एक भी लोगों को इसके बारे में नहीं बताया। आप चाहो तो मत बताओ, आप यूजर का बेनिफिट लो। यूजर का बेनिफिट ये है कि आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आधी रेट में पड़ रहे हैं, ठीक है, ये तो हुआ। लेकिन इन प्रोडक्ट को जब आप यूज करोगे, आपको अच्छे लगेंगे और आपको लगता है कि इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और मैं उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी एक्सप्लोर करूं और लोगों के आगे बताऊं, और इससे बहुत बड़े लेवल का बिजनेस, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकोगे इतने बड़े लेवल का बिजनेस है। और ये हवा में नहीं है, प्रूवन है, 25 साल से कंपनी चल रही है और लाखों लोग इसके अंदर ज्वाइन किए हुए। इवन जैसे आप कानपुर है, इलाहाबाद है, इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे ये बिजनेस नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो कानपुर, कानपुर में बैठे बैठे यदि आप समझ जाओगे बिजनेस, पूरे इंडिया में आपकी टीमें होंगी, पूरी इंडिया में ऐसा कोई कॉर्नर नहीं बचेगा जहाँ पे आपकी टीमें नहीं होगी। क्योंकि इस बिजनेस को एक्सपेंड करने की हम एक ट्रेनिंग देते हैं, इसका सिस्टम है जिससे इजीली एक्सपेंड हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके हर इंडिया के पार्ट में आपके आदमी होंगे, ऐसा नहीं है। हम उसके लिए आपको टेक्निक्स बताएंगे, किस टेक्निक से आपके लोग इसमें ज्वाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसको बताएंगे, ठीक है। अभी आप, क्योंकि आज फर्स्ट डे है आपका समझने का, तो आपको मैं ब्रीफिंग में ये बताऊंगा, आधी रेटें पड़ रही है, और पूरे यदि बिजनेस में लेके जाओगे तो पूरे इंडिया में भी आपका अपना नेटवर्क बढ़ाओगे, और वो सारा सिस्टम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके। अब इसके मैं मेजर आपको बेनिफिट एक बार बता देता हूँ। देखिए मेन बेनिफिट क्या है कि जैसा मैंने बताया, आपको एमआरपी में आइटम नहीं मिलेंगे। एमआरपी से जब इनिशियली आपकी बिलिंग होगी, तो एमआरपी से लगभग 10 से लेके 20% कम में आपकी बिलिंग होगी। जो इनिशियल आप जब भी बिलिंग कराओगे ना आइटम, सपोज एक आइटम की एमआरपी 120 रुपीज़ है, ठीक है, तो आपकी बिलिंग में वो क्या डीपी प्राइस पे होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कब होगी, जब आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है, ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं लगती, आपकी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। सिर्फ आपको कोई भी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड 2 आईडी, एक आईडी और 2 मोबाइल नंबर देने होते हैं, एक मेल आईडी देनी होती है, दैट्स ऑल। उसके बाद आपका इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से पूरे इंडिया में आप किसी भी जगह से प्रोडक्ट परचेज करो या ऑनलाइन पे परचेज करो, रेट एक ही लगेगी, पूरी इंडिया में एक ही रेट लगेगी, कोई 2 रेट नहीं होती है, ठीक है। उससे आपको प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगे, और वो प्रोडक्ट आएंगे आपको डीपी प्राइस में, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आएंगे, जो लगभग 10 से लेके 20% के बीच में होती है। पहला बेनिफिट तो ये बोला। सेकंड बेनिफिट क्या हो, आपको एक रीपरचेज ऑफर मिलता है, यानी आप जब भी आइटम परचेज करते हो 1 से 15 तारीख के बीच में परचेज कर लेते हो, और अबोव 1000 जितने भी परचेजिंग करते हो, तो उस पर लगभग 10 से लेके 12% तक का इमीडिएट इंस्टेंट आपको गिफ्ट मिलता है वहाँ पे। और वो गिफ्ट भी हर मंथ अलग अलग चेंज होता रहता है। जैसे जुलाई मंथ की बात करें कि 1000 रुपये तक की शॉपिंग पे कोई सपोज ऑयल होगा, तो अगस्त में कुछ दूसरा प्रोडक्ट चेंज करती कंपनी, चेंज करते रहती है आइटम, है ना, हर एक स्लेब का आइटम चेंज करती रहती है। इसमें स्लेब होते हैं अलग अलग, जैसे 1000 रुपये तक की शॉपिंग के लिए, मतलब 1000 एंड अबोव की शॉपिंग के लिए कोई दूसरा गिफ्ट रहेगा, 2000 एंड 3000 के बीच की शॉपिंग के लिए 200 से 250 के बीच का गिफ्ट रहेगा, 3000 से आगे फर्दर शॉपिंग के लिए 350-400 रुपये गिफ्ट रहेगा, 5000 से के लिए 500-600 या 800 रुपये तक का गिफ्ट रहता है। तो ये हर मंथ रहेगा, गिफ्ट तो रहेगा निश्चित रूप से, जो मिनिमम 10% से लेके 10, 12 या 15% तक भी होता है गिफ्ट, वो आपके शॉर्ट हर शॉपिंग में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 2 बेनिफिट तो ये हो गए। तीसरा बेनिफिट क्या होता है भैया, हमारे को हर प्रोडक्ट जो भी हम परचेज करते हैं ना, उसका एक बिजनेस वॉल्यूम होता है। अब बिजनेस वॉल्यूम का मैं आपको रफली, मतलब एक ऐसे कैलकुलेशन में ये बताऊं, तो लगभग ये मान के चलो
जितने रुपए का प्रोडक्ट है लगभग उसका आधा बिजनेस वॉल्यूम होता है। मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसका 50 बिजनेस वॉल्यूम होगा। वैसे ऑन एन एवरेज मैं 50% बता रहा हूँ, इसमें क्या किसी आइटम का 60% भी होता है, किसी का 40 भी होता है, 25 भी होता है, लेकिन हम जो सारे प्रोडक्ट की अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, हम उसको यदि एक बास्केट बनाते हैं, जैसे डेट सुबह शाम तक हम का आइटम चाहिए, ऑन एन एवरेज उसका लगभग ये मान के चलो, सपोज आपको 3,000 की बास्केट बनी तो लगभग 1,500 बिजनेस वॉल्यूम रहेगा उसका, मतलब लगभग 50% रहता है उसमें, 60 भी हो सकता है, 50 भी होता है। तो अब समझने के लिए समझ सकते लगभग 2 रुपए का एक पॉइंट बन रहा। तो जो भी बिजनेस वॉल्यूम होता है ना, इसका इनिशियली आपको फर्स्ट, जैसे आपने इमीडिएटली अभी ज्वाइन किया और आज ही आप शॉपिंग करते हो, तो स्टार्टिंग में आपको 7% कैशबैक आएगा उस बिजनेस वॉल्यूम का। जितना भी आपके प्रोडक्ट की रेंज आपने सेलेक्ट करी, उसका बिजनेस वॉल्यूम का 7% आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो आपके आए ना, सपोज आपने 2000 की शॉपिंग करी, 1000 पॉइंट आए, ये पॉइंट क्या अक्यूमुलेट होते रहते हैं। जैसे आप नेक्स्ट मंथ और शॉपिंग करोगे अगस्त में भी सपोज आपने उतने की शॉपिंग करी है, उससे ज़्यादा की करी, जो अगस्त के पॉइंट प्लस जुलाई के पॉइंट, ये दोनों अक्यूमुलेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये जुड़ते क्रम में क्या होगा कि जैसे ही आपके 8,000 पॉइंट हो जाएंगे, आपका लेवल 10% हो जाएगा। जो आपको कैशबैक 7% आ रहा है तो 10% हो जाएगा। ऐसे अक्यूमुलेट होते होते 13% आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16% आएगा। तो ऐसे कैशबैक आपका बढ़ता जाएगा। और 16% तक आने में मतलब 4-6 महीने से लेकर साल भर तक का टाइम लगता है, इजीली आप सिंगल शॉपिंग करते हो तो। और आपकी टीम में जैसे आपके साथ और भी बंदे एसोसिएट हो जाते हैं, उनका भी बिजनेस वॉल्यूम आपके वॉल्यूम में काउंट होगा। उसमें क्या होगा, उनका डिफरेंशियल पैसा भी आपको मिलेगा, प्लस उनका जितनी भी शॉपिंग करूँ वो आपको वॉल्यूम में काउंट होगा, जो आपका लेवल बढ़ाता है, ठीक है। अभी उससे पहले दिन में आपको थोड़ा सा ये एडजस्ट करने में, मतलब समझने में थोड़ा वो रहा होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि ये तीसरी इनकम है जो कैशबैक के रूप में आती है, ठीक है ना। चौथी इनकम अपने आती है भैया, वो आती है बहुत ही जबरदस्त इनकम है। वो जबरदस्त इनकम ऐसे है कि लगभग 20% की इनकम सिर्फ उस चीज़ से मिलती है। वो क्या है, जैसे आपको एक बार आपने शॉपिंग कर ली, जो भी आपको समाज इसमें समझ में आया, दिखने में उसका कॉस्टली लग रहा हो, लेकिन आपको मैंने बता दिया लगभग आधा पड़ेगा। वो आधा इसलिए पड़ेगा कि देखो, अभी मैंने 3 तरह की इनकम तो आपको बता दी, चौथी इनकम ये लगभग सबसे बड़ी है इनमें, 20% तक की वो आपको बचत होने वाली। वो क्या है, जैसे आपने जुलाई में शॉपिंग करी या अगस्त में करी, लगातार आपने 6 महीने तक आपने शॉपिंग कर ली, ठीक है, लगातार। ऐसा जरूरी नहीं कि सेम आइटम खरीदो, आप इतनी सारी वैरायटी में सेलेक्ट करो, इस महीने ये ले लिया, अगले महीने ये काम नहीं आया, दूसरा लो, उसके बाद तीसरा लो, जो आपके रिक्वायरमेंट है वही लो, ठीक है। तो वो ऐसा करके हम यदि लगातार 6 महीने शॉपिंग कर लेते हैं, तो 6 महीने के बाद 7वां महीना जैसे होगा, आपको एक फ्री गिफ्ट कूपन निकलेगा इसमें। और वो कूपन क्या रहेगा, जो 6 महीने की शॉपिंग हुई ना, उसका एवरेज कर लिया जाएगा। सपोज आपने एवरेज जैसे 3,000 रुपए की आपने शॉपिंग करी, 6 महीने हो गए, 18,000 रुपए के, डिवाइड बाई 6 कर दो, 3,000 आ गए। या किसी मैंने आपने 3,000 करी, किसी ने 4,000 करी, किसी ने 5,000 करी, जो भी एवरेज आ गया डिवाइड बाई 6 कर दो। जो एवरेज अगर वो एवरेज अमाउंट का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 7th मंथ में मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, और वो आपके चॉइस का होगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। एवरी मंथ जो 10 से 12% बता रहा हूँ वो प्रोडक्ट का, वो तो कंपनी के चॉइस का होता है। वो कंपनी हर महीने चेंज करती रहती है, इसमें ये दिया अगले महीने, वो सारे यूजेबल प्रोडक्ट होता है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो फ्री प्रोडक्ट आ रहे हैं 6 महीने बाद, ये आपके ओन चॉइस के होंगे। आप पूरे उसमें इसके स्टोर में जाइए या ऑनलाइन शॉपिंग करिए, ऑनलाइन में पूरा दिखा देगा, कैटेगरीज और ये सारी चीज़ें दिखा देंगे, और उसके अंदर जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो कि मेरे को फ्री में आइटम ये चाहिए। इसके अंदर प्रोडक्ट के भी रेंज मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट है, बहुत शानदार है। एक बार मैं कैटलॉग के जरिए भी आपको दिखाऊंगा, तो उनमें से जो भी आपको प्रोडक्ट समझ में आ रहा है वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसमें मात्र 1 रुपया आपका कटेगा, 1 रुपया, क्योंकि फ्री में बिलिंग कुछ नहीं होती, 1 रुपये मात्र वो देती है कंपनी, 1 रुपया आपका कटेगा, और वो आपका प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा 6 महीने बाद में। और ये 6 महीने बाद जो मिल रहा है ना प्रोडक्ट, उसकी अकेले की वजह से आपको 20% की सेविंग हो गई। यानी आपने सपोज 3,000 रुपये मंथली आपने परचेजिंग करी, तो उसका 20% कितना हो गया, वो एवरेज लगा लो, वो आपको एवरी मंथ तो ये फ्री हो गया। तो ये देखो, ये 4 तरह की इनकम आ गई। ये चारों तरह की इनकम आप जोड़ दोगे ना भैया, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितना आधी हो गई, समझ रहे हो ना। जो MRP के 120 वाला प्रोडक्ट है,
ये सारे बेनिफिट आपको बाजार से नहीं मिल रहे हैं, है ना। और उन बेनिफिट को आप सारे को जोड़ लोगे तो आपको लगभग आधे रेट हो गए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखो हमारे को इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट आधी रेट में मिल रहे हैं, और बेटर क्वालिटी नहीं, बेस्ट क्वालिटी है, मान के चलो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। अभी हम आपको देखो जो डेली यूज वाले आइटम है ना, उनके 2-4 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन रीना जी अभी बताने वाली है आपको। तो आपको और भी इसमें व्यू क्लियर हो जाएगा। और आप ये बताने वाले नहीं, आप खुद अपने घर में, क्योंकि आप यंग हो, और जितने भी यंग जनरेशन है, तो जनरली एक डबल माइक किसका आ रहा है, इको आवाज आ रही है। एको हो रही है। अच्छा अब नहीं आ रही शायद, है ना। तो वो क्या होगा कि आप खुद इसको, मतलब इस पर आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है। जब आपको विश्वास हो जाए यस रियल इट इज बेटर, है ना। जैसे मैं भी आपसे पूछूं कि भैया आप साबुन नहाने का कौन सा काम में लेते हो? ग्लोरी। ग्लोरी। ओके, ग्लोरी के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हम एक बार ग्लोरी का भी डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे। हमारे यहाँ तो एक्चुअली नहीं है, लेकिन आपके पास हो तो जरूर करके देख लेना, हो सकता है वो इसके इक्विवेलेंट क्वालिटी। इससे आपको ये पता चल जाएगा क्वालिटी ग्लोरी की बेटर है या नहीं है। हो सकता बेटर भी हो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन बेटर भी होगी तो उसकी जैसे एमआरपी कितनी होगी भैया? एमआरपी उसकी 10। अच्छा 10 रुपए है, ओके। कितने 100 ग्राम का आता है? अच्छा 60 हाँ, 100 70 ग्राम का। 100 ग्राम का ग्लोरी। एक्चुअली हमने यहाँ पे नहीं सुना, हो सकता है आपके उधर चलता होगा। तो चलो एमआरपी उसकी 10 रुपए है, सस्ता है साबुन तो हो सकता है क्वालिटी का आइडिया नहीं है, वो उसको करके देखना पड़ेगा चेक आपको, करेंगे वैसे। है ना। तो करके देख लीजिएगा। तो है ना, हमारे पास क्या हर एक प्रोडक्ट की कई सारी वेराइटी, जैसे साबुन है, साबुन के हमारे 6-7 तरह की वेराइटीज है, ठीक है। हम तो यहाँ पे जो कंपेयर करते हैं ना, जो मार्केट के टॉप ब्रांड उनसे कंपेयर करके देखते हैं, है ना। देखो लोकल ब्रांड या होता थोड़े सब ऑर्डिनेट ब्रांड्स की तो होता क्वालिटी और भी पुअर होंगी, लेकिन हम तो मार्केट की टॉप ब्रांड है। जैसे अभी हम साबुन के अंदर देखते हैं कि मार्केट में ज़्यादातर यंगस्टर्स का या काफ़ी लोगों की चॉइस होती है डव साबुन से, शायद पसंद करते हैं काफ़ी लोग, हमने देखा। और डव डव साबुन, होता है, सिंथॉल होता है। सिंथोल होता है, डव होता है, बिल्कुल। तो इनसे हम कंपेयर करके देखते हैं, और हमारा प्रोडक्ट उनसे काफ़ी बेटर क्वालिटी में निकलता है ना। ऐसे ही टूथपेस्ट आप कौन सी करते थे? दंत कांति वैसे। दंत क्रांति। तो दंत क्रांति के आपने रिजल्ट मोदी केयर से देख लिए होंगे, मोदी केयर से कंपेयर करके देखा। देखें, है ना। हाँ, तो नॉट ओनली दंत क्रांति से और भी ऊपर बेटर जो ब्रांड है, जैसे कोलगेट हुए, या कोलगेट और हो गया। पेप्सोडेंट हुआ, या डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं एक वो है, कौन सा है वो, सेंसोडाइन। सेंसोडाइन। उनसे भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, जबकि उनसे रेटें कम पड़ती है। देखो सेंसोडाइन की आप रेट देखो तो लगभग 125 रुपये का लगभग आता है, 75 ग्राम का, ठीक है। लेकिन हमारा इसका प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम, हमारे 4-5 तरह के टूथपेस्ट है, एक 40 रुपये का भी, एक 48 रुपये का भी, एक 62 रुपये का भी, 75 रुपये का भी। ये सारे के सारे टूथपेस्ट आपके उन सेंसोडाइन से बेटर है, हम उसको भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। और नॉट ओनली ये सारे प्रोडक्ट, चाहे आप साबुन हो, तेल हो, सर्फ हो, या आपके जैसे घर में पोछा लगाने का वो आता है, लाइजोल आता है, या कोई भी चीज़ें ऐसे आती है, या टॉयलेट क्लीनर आता है, या बर्तन धोने के आते हैं, या घी है, तेल है, मिर्च मसाले, सारे आइटम है इसके अंदर, सारे के सारे आइटम है। तो एक बार भैया मैं यही कहूँगा कि रीना जी एक दो डेमो आपको और करके दिखा दें, उसके बाद में फिर मैं आपको और कई तरह की इसमें और भी इनकम है। ये तो है यूजर के बेनिफिट जो मैंने बताया। इन यूजर के बेनिफिट से आपको ये मान के चलो कि आपको जो भी एमआरपी है उससे आधी रेट के पड़ने वाले हैं, ठीक है प्रोडक्ट। ये तो यूजर बेनिफिट। अब यूजर बेनिफिट से फर्दर यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं और भी चीजें बताऊंगा जिसके थ्रू आपको मिल सकता है, फॉरेन टूर मिल जाते हैं, कार मिल जाती है, घर मिल जाता है, और ये सारी चीजों के अलावा लाखों रुपए मंथ की इनकम भी मिल जाती है। और आप पूछोगे कितने दिन में मिल जाती है, तो देखो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपना चेक खुद लिखते हो। लेकिन यहाँ ऑन एन एवरेज की बात करूँ, मोदी केयर में कितने दिनों में लोग इसका एवरेज आ रहा है, देखो इसके अंदर मोदी केयर में इस समय आज की डेट में लगभग 10 लाख लोग एवरी मंथ ज्वाइन कर रहे हैं। 10 लाख लोग एवरी मंथ ज्वाइन 10 कर रहे हैं, लाख। ठीक है। 10 लाख हैं एवरी मंथ ज्वाइन कर रहे हैं, और इसमें 80% से ज़्यादा लोग सक्सेसफुल है,
इतनी सक्सेस, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, 25 साल पुरानी इंडियन कंपनी है, इंडियन डायर सेलिंग कंपनी है, इसका नाम मोदी केयर है। और आपके यूपी में ही जो गाजियाबाद के पास है मोदी नगर, नाम सुना होगा आपने, हाँ हाँ। मोदी नगर, मोदी नगर इन्हीं का बसा हुआ नगर है। जो इस कंपनी मतलब वैसे तो ग्रुप 1933, कंपनी वहीं पर स्थापित मतलब है पूरी। हाँ मतलब ये करीबन मोर देन 70,000 करोड़ का ग्रुप है ये, ठीक है। ओ। ये मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, जिनके कई सारे बिजनेस है, बहुत सारे कई सारे बिजनेस है, जैसे टीवी चैनल भी इनके, मोदी धागे, मोदी जेरोक्स, मोदी टायर, और मल्टी तरह के कई सारे बिजनेस हैं। उसमें से एक मोदी केयर भी एक ये बिजनेस है इनका, और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा बिजनेस, बहुत शानदार बिजनेस। इसको हम जॉब के साथ या एजुकेशन के साथ में एक नेक्स्ट इनकम को साथ में लेके चल सकते हैं। और जब इससे इनकम आपकी बढ़ने लग जाती है, इतनी इनकम आ जाती है कि हाँ अब हम इसको फुल टाइम ले सकते हैं, तो इसको फुल टाइम लेने लग जाते हैं लोग बाग। और इसमें ग्रोथ होती है ना, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इनिशियली आपके इसमें चेक आएंगे बट कम आएंगे, क्योंकि आपकी टीम नहीं होती है, टीम कम होती है, धीरे धीरे बिल्डअप होती है। तो इनिशियल हो सकता है आपको 200, 400, 500, 600 रुपये का चेक आने लगे, फिर बढ़ते जाएंगे 1000, 2000, 5000, 10,000, फिर लैक्स ऑफ रुपीज में जाने लग जाते हैं। और फिर इसके थ्रू आपको फॉरेन टूर, गाड़ी, घर, ये और ये सारा का एवरेज जो मैं बता रहा था मोदी के अंदर है, 4 से 5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें अचीव हो जाती है, जिसको ढंग से हम समझ के कर लेते थे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, फिर आप डेमो देखिए, डेमो के बाद में आपको इंटरेस्ट रहेगा तो मैं आगे फिर बताऊंगा। तो एक बार मैं रीना जी आपको इनवाइट करता हूँ, आप डेमो दिखाइए भैया को, डेमोस और क्या क्या दिखा सकते हैं हम, तो आइए आप। थैंक यू सो मच। देखो, दो ही कंपनी है जिनके नाम पे नगर बने हुए हैं, मोदी नगर और टाटा नगर। तो आप मोदी नगर वालों की उसमें आपको दिखाऊंगी मैं कि सबसे पहले तो अपन जो ये घर में पोछा लगाते हैं ना, तो हमारा मोदी केयर का ये है और ये मार्केट का ब्रांड है। अब आपको खुद सोचना होगा कि आपको अपनी सफाई किस प्रोडक्ट से करनी है। जैसे हमारे घर में धूल मिट्टी, चप्पल, जूते, बैक्टीरिया आते हैं, तो ये हम बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं इससे। तो क्योंकि ये गामा बैक्टीरिया होता है जो हमारे कपड़ों के उस पे काम में लिया जाता है, इसके लिए। अब ये देखिए, लाइजोल। अच्छा अभी क्लियर नहीं है क्या? अच्छा हाँ, ओके, एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा है? अब क्लियर। क्लियर है, ओके। तो मैंने ये क्या किया है, इसके अंदर बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। अब मैं घर का पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अब मैं तो मोदी केयर की मेंबर हूँ, तो मैं तो स्टेरी क्लीन से लगाती हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी भी मोदी केयर का मेंबर नहीं है, उसने अपने घर का पोछा इससे लगाया है। और इससे अब मैं आपको मोदी केयर का जो हमारा प्रोडक्ट है स्टेरी क्लीन, मैं उससे पोछा लगा रही हूँ उस घर का। तब आप देखेंगे कि कौन सा घर क्लीन हो रहा है, बैक्टीरियल एनवायरनमेंट से फ्री हो रहा है। इस चीज का आपको रिजल्ट यही दिखाई देगा मेरे ख्याल से। देखिए, इसने फुल बैक्टीरिया किल कर दिए हैं। अब मान लो आप फिर कोई ऐसा हुआ कि झाड़ू पोछा लगा और उसके बाद कोई और ऐसे मतलब जूते चप्पल लेके अंदर आ गया और उसकी वजह से बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब मैं उस बैक्टीरिया को भी किल कैसे कर सकती हूँ कि ये अगर हमारे लगा रहेगा तो ये इन बैक्टीरिया को भी किल कर देगा। तो हमारे बच्चे क्या होता है, नंगे पैर घूमते हैं छोटे बच्चे, तो उनके पैरों के थ्रू, हाथों के थ्रू वो जर्म्स उनके पेट में और शरीर में पहुंचते हैं। तो हाँ, तो हमें क्या करना है कि अपने घर को इससे, इवन अपन कॉलिन स्प्रे से पूरी घर की डस्टिंग करते हैं, उसकी जगह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। उससे आपका पूरा घर वेल सैनिटाइज रहेगा। और इस प्रोडक्ट ये है कि अगर आप इसमें सिर्फ ऐसे हाथ क्लीन, आपके हाथ भी सैनिटाइज रहेंगे। बहुत सारे लोगों को अभी अल्कोहल सैनिटाइजर यूज कर करके हाथों में स्किन प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो उससे बचने के लिए इसको इसको हम एज ए हैंड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये हमारे और हमारी प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा है।
आने वाले समय में क्या है कि हमारे जो घर में जो भी इस पानी को बाहर फेंकने की बजाय हम प्लांट्स में डालेंगे तो हमारे पौधों को भी ये फायदा पहुंचा। तो एक सर्टेन टाइम बाद एक अजीब सी स्मेल नहीं आनी चालू होती, जैसे जैसे मेंढक या मछली के अंदर हो गए हो या मच्छर पैदा हो जाते हैं कूलर के अंदर। तो हम अगर ये एक ढक्कन पूरे एक वीक के अंदर अगर हम ये एक ढक्कन डाल देते हैं तो ना तो उसमें मच्छर पैदा होंगे और ना ही ऐसा बदबू और वैसा आएगा उससे, बल्कि इसमें एक खुशबू आती है, वो खुशबू आती रहेगी आपको हमेशा। ये एक तो ये प्रोडक्ट हो गया जो हमारे घर में सबसे ज्यादा अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा सैनिटाइज करना चाहिए था हमारे घर को, तो हमने इससे अपनी प्रोटेक्शन की है ना। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी सर, जी हाँ। उन्हें आ रही है? ओके ठीक है। तो अब मैं एक और प्रोडक्ट का डेमो देती हूँ। आप जैसे आप घर मतलब आप बाजार जाते हैं, किसी कारण से आपके जैसे मान लो कि ग्रीस लग गई हो आपके हाँ, हाँ। कपड़ों पे, या आपने पेन ऐसा रखा कि उसकी इंक आपके हाथ उस पे कपड़ों पे छूट गई है, या बच्चे अभी जैसे खेल के आए हैं तो बच्चे भी इस तरह के दाग लगा लेते हैं, अपने कपड़ों पे खेलने जाते हैं। तो अब है ना हमारे इसमें एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है डज़ॉल। डाइज़ॉल। ठीक है ना? हाँ, डज़ऑल इसका नाम ही है, डज़ऑल यानी ये सब कुछ करता है। ये सभी जगह पे से ये मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा निकाला है और मैंने इसमें से थोड़ा-सा ये लेके और अपने हाथ पे ऐसे लगा लिया है। तो ये एक्चुअली क्या है, कोकोनट बेस्ड होने की वजह से ये हमारे स्किन को भी हार्म नहीं पहुंचाता है। ये हमारे हाथ के सारे दागों को भी क्लियर कर देता है। इवन आप होली खेल करके अगर आप रंग छुड़ाना चाहते हो ना, तो आप इसको लगा के उसके बाद नहा लीजिए, आपके सारे दाग छूट जाएंगे। अब ये देखिए मेरे हाथ पे से पूरा का पूरा उतर गया, ठीक, और ये दाग अब इसके ऊपर आ गया। अब मैं इस दाग को अगर पानी से इसमें धो लूंगी तो ये इसका दाग भी छुटा देगा। तो आप ये देखिए इसने इस कपड़े के ऊपर से दाग छुटा दिए साफ हैं, कर दिया। है ना? तो अपने घर में और ऐसे किचन के काम से भी जैसे कई बार ऑयलिंग लग जाती है या हम खाने पीने जैसे बाहर जाते हैं तो कभी-कभी कपड़ों पे गिर जाता है, नए-नए कपड़े होते हैं, उनको ये बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा और स्किन को भी अच्छे से रखेगा, अपनी स्किन को भी। ठीक है? और एक और प्रोडक्ट का आपको डेमो देती हूँ जिसमें अपनी सोप आएंगी। यहाँ पे भी मैं अभी क्या है कि पसीने में अगर आप लोग की बदबू आती है, ऐसी बदबू इसके अंदर आती है, तो मैं एक बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ इसके थ्रू कि आपके शरीर से जो स्मेल आ रही है वो स्मेल को आप यहाँ पे अब मैंने क्या किया है कि ये दो बॉडीज बना ली है, जो एक तो नहाएगी मोदी केयर की सोप से और एक नहाएगी मार्केट। ये मैंने मोदी केयर वाला सोप डाला है और इसका कंपैरिजन में ये एक ब्रांड जिस पर डव बना हुआ है वो है ये। हाँ, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उसको। अब दोनों बॉडी को कैसे नहलाएंगे तो देखिए कि क्या होता है कि क्या आपकी बॉडी एकदम खुशबूदार होती है कि नहीं होती है, और आपके बॉडी से बैक्टीरिया खत्म होते हैं या नहीं होते हैं, और आपको डिओड्राइज करती है कि नहीं करती है। इस अपनी मोदी केयर सोप के अंदर अभी क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना? थोड़ा सा साइड हो गया था तो क्लियर दिखाई दिख दे रहा रहा, अभी दिखाई दे रहा। कुछ फर्क महसूस कर रहे हो? साफ हो रहा है। है ना?
और उसके अलावा इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, जबकि इसमें से वो पसीने की बदबू गई नहीं है। और इस सोप के ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये सिर्फ मॉइस्चराइज करती है, जबकि इस सोप का जो रैपर है उस पर लिखा होता है ये डिओड्राइज करती है और अपने को जर्म से प्रोटेक्ट करती है। और हाँ, और उसके अलावा हमारे को मॉइस्चराइज करती है। ये तीनों काम करती हैं। तो अब आप ये देख लीजिए आपको कौन सी सोप से नहाने का है, कि आपको अगर तीनों फायदे अगर एक ही सोप के अंदर मिलते हो, नहीं तो आपको उसके लिए डिटॉल यूज करनी पड़ेगी, और खुशबू चाहिए तो आपको लक्स यूज करनी पड़ेगी। तो आपको दोनों सोप के बीच का डिफरेंस पता चल गया है ना। अब एक आप है ना, आप घर पे आकर के जैसे यंगस्टर्स लोग है ना, क्लींजर यूज करते हैं, ये यूज करते हैं ये फेस वॉश के लिए। जिनके पिंपल्स निकल आते हैं, जनरली मैंने देखा है उन लोगों को कि वो लोग ये ऐसा क्लीन एंड क्लींजर यूज करते हैं। और हमारा इसका है एक ये फेस वॉश, गॉटुकोला का नीम फेस वॉश। अब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो स्वेट आता है ना, उसमें नमक होता है स्वेट में। मैं वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ कि हमारी स्वेट आ रही है, उसके लिए हम अब आकर के फेस वॉश क्लीन करेंगे। तो उससे क्या होगा, मैंने कुछ फेस वॉश इसमें डाला और ये फेस वॉश मैंने इसमें डाला, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको? रुक गया, हैंग हो गया। अभी दिखाई दे रहा है? हैंग हो गया? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आपके वहां का नेटवर्क इशू होगा। हेलो। हाँ कोमल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। और मैं दिखाई दे रही हूँ? हाँ हाँ दिखाइए, देख रहे हैं हम लोग। दिखाई दे रहे हैं? ओके, मौसी जी भी दिखाई, तो मौसी जी को वीडियो पे लाओ ना, हम भी मौसी जी से मिले, बात करेंगे। कह रही बाद में। ओके ठीक है, ठीक है। अभी है ना, अभी मैं इसमें दोनों चीजें जो हमने फेस वॉश के लिए यूज करी हैं, उसको मैं अब आपको दिखा रही हूँ। हाँ ठीक है, तो अब ये देखिए इसका फेस वॉश का ये ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन ये जो हमने क्लीन एंड क्लींजर से किया उसका ये वैक्स बन गया। दिखाई दे रहा है? वैक्स में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे स्किन के पोर्स, ये स्किन के पोर्स को बंद करने का काम कर दे रहा है, क्लीनिंग करने की बजाय। तो हम कौन से वाले क्लीन क्लींजर से अपना फेस क्लीन करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ओवर टू यू अशोक जी। मैंने डेमो क्लियर कर दी है, हो गया है मेरा। हाँ थैंक यू रीना जी। अमन भैया शायद बीच में नेटवर्क इश्यू आ गया था आपका, आप एग्जिट हो गए। तो अमन जी आप पूरा देख पाए क्या सारा? मैंने सारे आपका शायद नेटवर्क इश्यू था तो शायद एग्जिट हो गए थे आप इस समय। तो देखो ये 2-3 क्वालिटी हमने दिखाई, दिखाने को सारी क्वालिटी हम और भी दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सारे डेमोस्ट्रेबल है। और वैसे क्या कि इसके लिए हमारे डेली ऑनलाइन भी मीटिंग्स चलती रहती है, पूरी टीम की, हमारे अपलाइन की टीम की, हमारे रेगुलर बेसिस में मीटिंग चलती रहती है। उन मीटिंग्स में भी आप अभी एग्जिट हो गए वापस से, अमन भैया शायद उनका नेटवर्क इशू है। खुशबू आप साथ में हो क्या भैया के? हाँ भैया साथ में हूँ। तो आप अपने साथ ही अपने वीडियो पे उनको ले लो, उनका शायद नेटवर्क इशू है, बार बार एग्जिट हो रहे हैं, है ना। तो आप अपना ही वीडियो ऑन कर लो, भैया को दे दो वो मोबाइल, साथ में आप दोनों साथ बैठे। सागर तुम नीचे जाओ उसके पास, दीक्षु के पास। क्या हुआ? तुम्हारा नेट वो नहीं चल, नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद। हाँ भैया आप, हाँ कोमल के साथ आ जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, खुशबू के साथ में, क्योंकि आपका नेटवर्क शायद इशू है इसमें। आपका दिन भर में शायद नेट एडजस्ट हो गया आपका। कई बार ये प्रॉब्लम होती है, दिन भर अपन नेट पे ही सब कुछ चलता रहता है तो नेट एडजस्ट हो जाता है ना।
तो ठीक है, मैं ये बता रहा था अमन भैया, ये जो एक आपने बार ये वैक्स देख लीजिए एक बार हाँ कि आपको ये बिल्कुल वैक्स में कन्वर्ट हो गया है, एक मिनट रुको, जबकि मैं ये आपको पूरा लिक्विड स्पॉटलाइट पे फॉर्म ले में। रहा हूँ, स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, हाँ आप बताओ आप। देखिए ये तो वैक्स में कन्वर्ट हो गया है, जो अपनी ये फेस वॉश जो इसमें आता रहा, और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के अंदर ही है। देखिए, तो ये हमारे फेस को क्लीन करेगा, जबकि ये हमारी स्किन के ऊपर आकर वैक्स का जैसा लेयर बना देगा और हमारे छिद्रों को बंद कर देगा। उसकी वजह से पिंपल्स कम होने की वजह से और बढ़ जाएंगे वजन। हाँ ओके, थैंक यू, ओवर टू यू अश्विन। ठीक है, ठीक है रीना, ये तो अमन भी आपने देख लिया जो रीना जी ने बताया। और भी कई सारी चीज़ें जो दिखाई जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे क्या क्या ये ट्रेनिंग सिस्टम होता है जो पूरे इंडिया में के लोग बाग भी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। हम एक लिंक व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे अभी आपको भेजा इस तरह का लिंक, ये तो हमने अपने पर्सनल लिंक रहा। और जैसे सपोज आपको ये अच्छा लगता है, आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी टीम बिल्डअप करने के लिए हम पूरा सपोर्ट करते हैं। पूरी कंपनी सपोर्ट करती है, और हमारी पूरी मतलब हम सब मिलकर एसोसिएट जो होते हैं ना, सब इसको सपोर्ट करते हैं आपकी बिल्डअप टीम बिल्डअप करने के लिए। तो आपकी टीम बिल्डअप करने के लिए क्या होता है कि जैसे आप 2-4 दिन इसमें हमारी ये मीटिंग्स होती है, जूम मीटिंग्स होती है, जो अलग अलग टाइमिंग में होती है। 3 बजे भी होती है, 4 बजे होती है दिन में, कभी 2 बजे भी होती है, कभी 8 बजे, जो भी आपको टाइमिंग सूटेबल हो वो बता दीजिए। मैं उस मीटिंग का आपको लिंक भेज दिया करूँगा, जिसमें कि हमारे कंपनी के मैनेजमेंट के लोग को, हमारे अपलाइन के लोग इसको और पूरा अच्छे से दिखाते हैं, और उन्होंने किस तरह से इसको बिल्डअप किया उसकी टेक्निक्स बताते हैं, और इन पावरफुल प्रोडक्ट की क्या मतलब क्या कर सकते हैं उसको, कितना पोटेंशियल है, वो चीज़ें बताते हैं, है ना। तो मीटिंग कितनी बजे होती है? मीटिंग देखो, हमारी कुछ मीटिंग्स 11 बजे होती है दिन में, कुछ 2 बजे होती है, कुछ 3 बजे भी होती है, कुछ 5 बजे होती है, और कुछ 6-6:30 बजे भी होती है, और कभी 8 बजे भी होती है। और कभी ऐसा लगता है कि हमको, जैसे आज हम पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा आप कहो तो हम पर्सनल मीटिंग भी अलग से जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हम आपके फ्रेंड्स लोगों को भी पूरी चीज़ पोटेंशियल भी समझा सकते हैं, और फिर वो ज्वाइन करते हैं, तो वो आपकी टीम का पार्ट बन जाता है। फिर उनके जानने वालों को भी हम इस तरह से मल्टीपल कर जाते हैं, तो एक नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क बन जाता है तो उससे फिर है ना भैया, अपने बिजनेस के बनने का स्कोप हो जाता है इसमें। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, मतलब मैंने आपको ब्रीफली बताया, तो इसमें आपको कुछ कैसा लगा, पहले तो ये पूछना सर चाहूँगा। अच्छा है वैसे। सर ये कंपनी 25 ईयर से तो है। यस, 25 तो कंप्लीट कर चुकी है ऑलरेडी। ये इकलौती एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 25 साल पूरे कर चुकी है, इसके बराबर कोई भी कंपनी है, और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। इसको कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं। बेस्ट प्लेस टू वर्क में ये इंडिया में नंबर 5 रही है। मतलब हर तरह, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग किसी भी तरह की कोई कंपनियां हैं, उन सब की जो कंपनी, उसमें नंबर 5 रैंक पे इसको मिला। वीमन पे, वीमन मतलब एम्पावरमेंट का भी बहुत बड़ा इसमें स्कोप है। वीमन वगैरह सब, उसमें भी इसको अवार्ड मिला हुआ। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर, उसका भी इसको अवार्ड मिले हुए हैं। ऐसे कई सारे अवार्डेड कंपनी हैं। और जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वो जीएमपी के मतलब ये टेक्निक्स को अपना अप्लाई करती है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट बहुत ही शानदार क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। ये चीज़ होती है, उसका भी इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ। अब मैं आपको बात करूँ अभी तक का जो मैंने बताया, इसके बारे में आपको वैसे ओवरऑल कैसा लगा? अभी तक का जो मैंने बताया कंपनी के बारे में सब कुछ, वो कैसा लगा आपको? सर बढ़िया, बढ़िया था सर। आपका अब तक अच्छा लगा सर, के इसमें कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे, कुछ भी आपके, कोई भी मतलब जैसे अपने को लगता है कि वैसे इसमें ये और कंपनी मतलब ऑनलाइन चलती है सर, ये मतलब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है वैसे ये, मतलब जी, ऑफलाइन ऑफलाइन पे मतलब नहीं चलता है। दोनों चलता है इसमें, ऑनलाइन ऑफलाइन भी चलता है। ठीक है? अब मैं सही। आपको देखो स्क्रीन शेयर करके इसकी कंपनी का थोड़ा और, आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे और बताऊँ आपको, थोड़ा है टाइम आपको, और सीखना चाहोगे आगे? हाँ सर बता दिए, मैं 9:30 तक है टाइम। मैं आपको, हाँ ठीक है, मैं आपको 10 मिनट के अंदर इसका ना ब्रीफली और थोड़ा बता देता हूँ। यस सर। आप
ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। ओपन हो रहा है ये थोड़ा सा। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको अमन भैया? यस सर। देखिए, ये इस कंपनी के ओनर है मिस्टर समीर मोदी। ये देखिए, इनका ये डायलॉग है, यदि आप अपनी सोच बदलोगे, खुद को बदलोगे, तो आप दुनिया को बदल सकते हो। ये समीर मोदी जी का ये इनका कहना है। ठीक है, अब ये देखिए भैया, ये जो इसके अंदर पिक्चर में दिखाई गई है, आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। हमारे लाइफ के क्या ड्रीम्स होते हैं? हमारे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, वर्क लाइफ बैलेंस, यानी जो हम काम कर रहे हैं और हम अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे सके, उसमें बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह जाने का टाइम तो फिक्स होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता है। उसके अलावा हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक अपनी सपनों की गाड़ी भी लेना चाहते हैं, अच्छा सा मकान बंगला भी खरीदना चाहते हैं, और हम पूरे परिवार के साथ फैमिली टूर भी, वर्ल्ड क्लास टूर भी कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर भी कर लेते हैं इसके द्वारा। और हम क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें, हमें इतना टाइम मिले कि हम काम तो करें लेकिन साथ में हमारी फैमिली को भी हम टाइम दे पाए, और अपने बच्चों को हम बहुत बेहतरीन तरह की एजुकेशन दे सकें। ये सबका ड्रीम होता, और कई लोगों का ड्रीम होता कि हम इसके थ्रू चैरिटी भी कर सकें। ठीक है ना? और इसके साथ साथ हमें इसके अलावा रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन भी मिले। ये मेरे ख्याल से ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो आई थिंक हर किसी को पसंद होते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ है अमन भैया जो आपको इनमें से पसंद नहीं है, इन सारी चीज़ों में? सर इसमें सब तो पसंद है वैसे। कार्ड्स में भी, कार्ड्स सारा पसंद है जी। तो देखिए, ये हर किसी का होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अचीव करने के लिए आदमी क्या करता है कि वो कई तरह के अपने काम करता है। और देखो, हम बात करते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारे जो महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है, एक फिगर एक दिया गया है। देखो, ये पिछले 30-40 सालों का फिगर है, इस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। 1960 में जहाँ पूरे घर का काम 100 रुपये में हो जाता था, तो वहाँ पे ये बढ़ करके 1000 रुपये हो गया 20 साल बाद में। उसके बाद फिर 10 गुना महंगाई बढ़ गई। ऐसे बढ़ते बढ़ते इस रफ्तार से बढ़ रही है। तो जब इस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, जिसमें कि हमको लग्जरी शामिल नहीं है, ओनली अपनी बेसिक नेसेसिटीज है। अभी 2020-21 की बात करें तो लगभग आपको अच्छे ठीक ठाक लाइफ चलाने के लिए लाख रुपए पर मंथ की इनकम होनी चाहिए। यदि इसी स्पीड से महंगाई बढ़ी तो अगले समझ लो 10-20 सालों में हमारे पास 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होनी चाहिए, जब तक हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो इन ड्रीम्स को हम कैसे पूरा करते हैं? इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारे पास दो तरह के प्लान होते हैं। एक तो होता है डिपेंडेंसी प्लान, जो कि हम 95% लोग वही करते हैं। वो 40 साल का प्लान होता है। लगभग 18 से 20 साल की जब होता है हमारा एज, हम उसको कोई जॉब या वर्क या बिजनेस करना शुरू करते हैं। लगभग 60 से 65 साल की उम्र तक हम करते हैं। और जब हम काम पर नहीं जाते तो हमको इनकम नहीं आती, हम दुकान या बिजनेस नहीं करते उस दिन इनकम नहीं आती। इसको बोलते हैं 40 ईयर का एक्टिव प्लान। ठीक है ना अमिन भैया? यस सर। और दूसरा प्लान होता है आज़ादी प्लान। इस आज़ादी प्लान की जो है ना ड्यूरेशन, वो 2 से 5 साल है। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर ये 2 से 5 साल का आप टाइम दे देते हो,
तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। ठीक है, फाइनेंशियली फ्री का मतलब आप जो चाहो वो चीज़, वो घर, वो गाड़ी, वो रिवार्ड, रिकॉग्निशन, इनकम आपको आ जाती है। ये कैसे आती है? देखो इसमें क्या होता है, देखो एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, देखो ये ग्रे लाइन है, ये अपवर्ड्स के लाइन है, और ये जो है इनकम के लाइन है, और ये टाइम के लाइन है। मतलब जैसे जैसे टाइम, जैसे स्टार्टिंग में आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आपका क्या एफर्ट्स कितने हाई रहेंगे। शुरुआत में हमारे को एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, और इनकम क्या रहेगी? इनकम मिनिमम रहेगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क नहीं है इस समय। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जैसे बढ़ता है, सपोज जैसे जैसे आपका साल भर का टाइम हो गया, तो आपके एफर्ट देखो पहले से कम हो गए थोड़े, और इनकम पहले से बढ़ गई। और फिर और टाइम आया तो ऐसा हुआ कि आपके देखो इनकम काफ़ी बढ़ गई और एफर्ट्स काफ़ी कम हो गए। और एक टाइम आया ऐसे जो कि इसको 5 साल या बहु का बोलते हैं, एफर्ट लगभग नहीं के बराबर हो गए और इनकम आपकी टॉप हो गई। इस ग्राफ को समझ पा रहे हैं आप भैया? यस सर, समझ गए सर। ये देखो, ये पैसिव इनकम प्लान बोलते हैं। पैसिव इनकम प्लान के यानी आपने 5 से 7 साल का इसमें टाइम दे दिया, इस पीरियड के बाद में आप कभी काम पर ना भी जाओ या इस काम को नहीं भी करो, तो भी आपको एक अच्छी खासी इनकम जो जनरेट हो गई इस प्लान के थ्रू, वो हमेशा आती ही रहेगी, इवन आप कुछ भी काम नहीं करो। कर चुका हूँगा इतना अच्छा। क्या कह रहे हैं? मतलब क्योंकि मैं इसमें शुरुआत में मेहनत कर चुका हूँ इतना, मतलब एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े आखिरी में। आप आखिरी में आपको एफर्ट्स कम भी लगाओगे, नहीं भी लगाओगे, तो भी आपके नेटवर्क इतना बढ़ चुका होगा कि इनकम अच्छी आती रहेगी, आप काम भी नहीं, क्योंकि आपकी टीम काम कर रही है उसके लिए। यस। ठीक है ना? तो ये है। अभी क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी से बस ये बता देता हूँ। देखो डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या अंतर होता है। अभी जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, देखो कोई सामान सपोज एक कंपनी बनाती है 35 रुपये का, वो हमारे पास आते 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 सामान, क्योंकि इतने हाथों से आता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेल, सबसे आते आते हमारे पास वो सामान 100 रुपये का हो जाता है, क्योंकि बीच में एडवर्टाइज भी होता है और एडवर्टाइज करने वाले भी होते हैं, इनकी वजह से कॉस्टिंग काफ़ी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो ये होता है हमारा ट्रेडिशनल मार्केट से लेने का प्लान। और दूसरा क्या होता है हमारा डायरेक्ट सेलिंग में, क्या होता है हमारे पास, आपके पास देखो ये आप हो, कंपनी हो, और आप है कस्टमर, इनके बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं है, डायरेक्ट आपको सामान कंपनी से आ रहा है। ठीक है ना? डायरेक्ट सामान आपके पास आ रहा है ना, तो ये इसमें क्या होता है कि जो आपकी सेविंग हो रही है वो बोनस इंसेंटिव के रूप में आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सामान एमआरपी पे सपोज 120 रुपये का था, आपको उसका आधा ही पड़ जाएगा, क्योंकि आपको इतने सारे इंसेंटिव, बोनस वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है ना? अब इसके बेनिफिट्स की बात करें, जो मैंने मोटे मोटे बेनिफिट तो बता दिया, फिर भी एक बार इधर दिखाऊंगा। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कोई पैसा लगाया नहीं इसमें। सिर्फ आपने उतना ही सामान खरीदा जो आप ज़रूरत का है, और जो आप यहाँ से नहीं तो कहीं और से ला रहे होते हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ से नहीं कहीं और से लाओगे, तो वो सामान जो आपने पैसे दिए लेके आए, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ आपका। और ये एक अनलिमिटेड इनकम बनाने का बहुत बड़ा सोर्स है, और आपसे जितनी चाहो इतनी इनकम बन जाती है। और मैं डाटा फिगर की बताऊं तो यहाँ पे हमारे लाखों रुपए कमाने वाले लाखों लोग हैं, और आप अमन भैया ताजुब करोगे, यहाँ 1 करोड़ से ऊपर भी पर मंथ की इनकम लेने वाले कई लोग हैं यहाँ पे। ठीक है? हाँ, रियल है, और अपने इंडियन लोग हैं, सारे के सारे अपने जैसे ही लोग हैं। ठीक है, उनमें कोई सिंपल से वो हाउस मेकर या हाउस वाइफ इस टाइप के लोग थे जो आज इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं। हर तरह के प्रोफेशन के लोग हैं इसमें, और इसको फैमिली बिजनेस का के रूप में इसको काम में लिया जा सकता है, इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। मतलब इसमें आपका, जैसे आप हो, आपके ब्रदर, मदर, सिस्टर, सारे लोग आपको इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो फैमिली बिजनेस हो जाता है। ट्रांसफरेबल बिजनेस का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम यंग हैं, कुछ दिनों बाद में जब हम ओल्ड एज हो जाएंगे, तब हमारे काम करने की सपोज इच्छा नहीं रहेगी, या हम वो नहीं, तो उस बिजनेस को एज इट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या जब भी हम, हमारे आगे पीछे कभी एक बार टूट सकते हैं कि कभी डेथ तो होगी, जब डेथ हो जाती है तो आपके नेक्स्ट ऑफ किन को वो बिजनेस जिस लेवल पे आप कर रहे हो तो एज इट ट्रांसफ़र हो जाता है। सपोज आप उस समय 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, 20 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, वो एज इट इज़ आपकी फैमिली को उतने ही लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाएगा
और फर्दर वो आगे बढ़ता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। भले ये ग्रो होना शुरू हो जाता है ना बिजनेस, तो आप नहीं भी करोगे तो आपके नीचे इतनी टीम बन जाती है, वो फिर उसको डुप्लीकेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रो होता रहता है, इवन आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो आपको 2 से 5 साल का टाइम होता है जो इसमें थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और इस पीरियड में आपका अच्छा नेटवर्क बन जाता है। इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस क्वालिफिकेशन एक ही 18 साल से ऊपर होने चाहिए। और पैसिव इनकम का सोर्स है, पैसिव इनकम यानी किसी भी दिन आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपके पास इनकम आएगी सर्टेन टाइम के बाद, और इसको शुरुआत में पार्ट टाइम के रूप में आप इसको बिजनेस में ले सकते हो। तो ये है। और ये इंडिया की, जैसे मैं बताया, फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1996 से है, जो अभी हमारे 30 मार्च को उसने 25 साल पूरे कर लिए, जिसके मालिक हैं। और इनका एक ही प्रोडक्ट ये कहते हैं मेरा आज़ादी, यानी मैं इंडिया के हर लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम में देना चाहता हूँ। ये इनका बहुत ही नेक विचार है, और ये उसी पे काम कर रहे हैं। आप इसके बारे में जानोगे तो बहुत ही नेक पर्सन, डाउन टू अर्थ है ये देखो इस ग्रुप की बात करें, ये इनके जो ग्रैंडफादर थे मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी, जिन्होंने 1933 में मोदी ग्रुप की स्थापना करी थी, बेगमाबाद, जो कि आजकल गाजियाबाद बन चुका है। गाजियाबाद क्या मोदी ने उसको कहते, वहाँ पे करी थी। और इन्होंने लगभग 27 इंडस्ट्रीज उस समय लगाई थी, और 1968 में इनको पद्म भूषण अवार्ड में मिला था। उसके बाद उनके मतलब बेटे, जो कि समीर मोदी जी के पिताजी हैं, इन्होंने बिजनेस को लगभग 90 कंट्रीज में फैलाया, और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज में काम करते हैं। और ये देखो इस समय हमारे कंपनी के मालिक ये हैं समीर मोदी जी, जिनको कई सारे अवार्ड, रिकॉग्निशन और काफ़ी चीज़ें इनको मिली हुई, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले। अब हम आते हैं मेन कि हमारे इसमें प्रोडक्ट क्या क्या है। ये देखो हमारे पास 12 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। एक तो न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड वेलनेस की रेंज है। ये एक ऐसी रेंज है भैया जिसको कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, और इसके अंदर आपको प्रोटीन, विटामिन वगैरह, मल्टीविटामिन, सब तरह के जो चीज़ें हैं, जो कि हमारे को एक बैलेंस डाइट की हमारी जो कमी होती है, उस सेगमेंट को यहाँ से पूरा किया जा सकता है। और यदि हम इनमें से ये आइटम यूज़ करते हैं तो हमारे कई सारी बीमारियाँ आपको या आगे होने वाली या हो चुकी है, उनसे हमको छुटकारा इनसे डेफिनेटली मिल जाता है। कई सारे हमारे पास लोगों के टेस्टिमोनियल्स है, जिनको इनको यूज़ करते करते वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो गए, और बिल्कुल हेल्थ रहे। कोरोना के अंदर भी ऐसा रहा, कोरोना आया चला गया, पता भी नहीं चला, या 2 या 4 दिन बाद कोरोना नहीं रहा। इतनी अच्छी, मतलब इसमें हमारी इम्यूनिटी बन जाती है। बहुत शानदार प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग कॉस्मेटिक की रेंज है, जिसमें आप जानते हो का ये इनके मेकअप के जो सामान होते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के ये होते हैं आइटम। स्किन केयर के प्रोडक्ट में कई तरह के फेस वॉशेस, क्रीम वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती है। फूड एंड बेवरेज की रेंज में घी, तेल, मिर्च मसाले, चाय, कॉफ़ी वगैरह, पास्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। पर्सनल केयर में आपके कई तरह के टूथपेस्टेज, शेविंग क्रीम, ब्रशेज वगैरह, और ये हैंड वॉशेज, और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लॉन्ड्री केयर में आपके कपड़े धोने के साबुन, लिक्विड, इस तरह की चीज़ें होती हैं। होम केयर के रेंज में कई तरह के क्लीनर्स होते हैं, जो हम घर को मेंटेनेंस के लिए या बर्तन धोने के लिए या टॉयलेट क्लीनर वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। और एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी रेंज है, जिनके भी घर में खेती बाड़ी या गली वो किचन गार्डन है, उसमें इन प्रोडक्ट को यूज़ करके बहुत बेहतरीन उनको रिजल्ट मिलते हैं। ऑटो केयर की रेंज है, जिसमें हम गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए उनको वॉशिंग और क्लीनिंग, शाइनिंग का काम करते हैं। यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी एक अच्छी खासी रेंज है, जो बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरीज होती हैं, और बहुत अफोर्डेबल रेंज में होती हैं। एक टेक्निकल रेंज होती है, जो हमारा मोबाइल वगैरह के प्रोटेक्शन का काम आती है। कई तरह के इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो अपने मोबाइल को या अपने इसके मेल आईडी वगैरह हैक नहीं होने देंगे, इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक वॉचेज की बहुत शानदार रेंज होती है, जिसको एसएम वॉचेज बोलते हैं। कम से कम 10 से 15 तरह के वॉचेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल अलग अलग डिफरेंट कलर की स्टाइलिश वॉचेज होती है, लेडी एंड जेंट्स की और कपल की भी। इसका एक डिवाइन रेंज होती है, जिसमें हमारे पास कई तरह के डिफरेंट टाइप की अगरबत्तियाँ, खुशबूदार अगरबत्तियाँ होती है। तो ये भैया एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसके अंदर कैटेगरीज है। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि देखो हमारे को बेनिफिट्स वगैरह की तो है ही कई सारे, और देखो हमारे को क्या क्या इसके थ्रू अचीव हो सकते हैं, वो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। देखो हमारे को इसमें सीधे उस पर ले चलता हूँ मैं। हमारे को इसके थ्रू ट्रैवल फंड मिलता है, जिससे कि हम देश विदेश में जा कर के अपनी फैमिली के साथ या खुद जा सकते हो। कंपनी साल में 2 बार फॉरेन टूर ऑर्गेनाइज करती है, और टूर को लेने के लिए भी आपको समझ लो कि आपने ढंग से काम कर लिया तो साल से 1.25 साल के अंदर टूर इजीली मिलने लग जाता है। कई लोग तो 6 महीने में भी फॉरेन टूर ले लेते हैं, इसमें अच्छे हो जाते हैं। फिर इसके अंदर देखो आपको ड्रीम व्हीकल बोनस मिल जाता है,
ये फंड भी आप लेते हो, मतलब इसमें एक्टिवली काम करते हो, तो 2 से 3 साल में आपको इससे मोदी केयर से अपनी सपनों की गाड़ी मिल जाती है। और ये फंड आने के बाद लाइफ लॉन्ग फंड आता है आपको हमेशा, और वो आता रहेगा। और ये देखिए इसके अंदर ड्रीम हाउस बोनस भी आता है, जिसके द्वारा हमारे को मोदी केयर के द्वारा एक अच्छा खासा अपने सपनों का घर मिल जाता है। ये अबोव आपको जो भी इनकम आ रही होती है उसके अलावा था, उसका एक 2% अटूट बंधन पूल भी है, इसमें भी लाखों रुपए पर मंथ आने का स्कोप होता है दिया। तो ये एक्चुअली मैंने आपको बेसिक आइडिया इसका दिया, मैंने ओवरव्यू दिया। तो आप अभी तक का जो मैंने बताया इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आप करना चाहो, कुछ पूछना चाहो तो आपका वेलकम है। एक मिनट, मेरा नेटवर्क इशू आ गया शायद। अच्छी है। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। तो ये था ओवरव्यू जो कंपनी का मैंने आपको दिया। तो अब आपके विचार जानना चाहूँगा, कैसा लगा आपको? सर अच्छी थी, आपने अच्छा बताया। आप कुछ भी और जानना चाहे तो आपका वेलकम रहेगा, है ना? तो आप ज़रूर कुछ भी इसके बारे में कुछ और जानना चाहो, आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, तो हम डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करना चाहूँगा। और एक टाइम आएगा कि आप भी इस 4-6 महीने में इसके अंदर एक्टिव हो जाओगे, तो आप भी हमारे जैसे इस तरह की ट्रेनिंग मीटिंग्स लेओगे। हर कोई इसमें ट्रेंड हो जाता है और इजीली सारी चीज़ें समझ में आती है, और अपनी टीम के साथ किस तरह से हम मीटिंग्स लेते हैं और उनको समझा देते हैं, है ना? जैसे अभी इस समय कोरोना काल है, तो हम डिस्टेंस पर बैठे बैठे जूम एक अच्छा माध्यम है, उनकी वजह हम पूरी टीम को इंडिया में डेवलप कर लेते हैं। इजीली टीम डेवलप हो जाती भी है, इसको समझोगे आप, ठीक है ना? तो आप बताइए, आप ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं होती है। आप चाहो तो कोई भी गवर्नमेंट के 2 आईडी दे करके आप चाहे कोमल जी को व्हाट्सअप कर देना, उससे हम आपकी ज्वाइनिंग, आपका एक नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर हम क्या करेंगे, आपका लिंक जैसे हो जाएगा, हम आपको मैं आपको हमारे एक बिजनेस ग्रुप होता है उसमें ज्वाइन कर दूंगा। उसमें हमारे एक व्हाट्सअप ग्रुप होता है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं उनका लिंक रहते हैं। तो आपको जो भी टाइम सूटेबल हो उसमें ज़रूर आइए, और कभी अपने फ्रेंड सर्कल को या जान पहचान वालों को भी आप, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी में बताना चाहते हैं, तो इनिशियली आप उनको एक बस उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करके यहाँ ले आना, बाकी चीज़ हम आपके लिए उसको करेंगे। क्योंकि जब तक आप 2-4 महीने में आपको पूरी कंपनी की क्योंकि आज जो मैं बताया उसमें देखो नेचुरली है, मेरे को भी नहीं आई समझ में, कुछ चीज़ें समझ आई, कुछ चीज़ें नहीं आती, और फिर हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन जो फ्रेंड वगैरह आपको कुछ समय पूछने के बाद क्वेश्चन कर सकते हो, तो हो सकता है वो चीज़ हमारे को, क्योंकि अभी पूरा डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो हम उस उनको रिप्लाई ना कर पाएँ। तो बेटर ये रहेगा कि उनको अब ज़्यादा कुछ ना बताएं, हमारे से बात करा दें, तो हम उनके लिए जूम मीटिंग अरेंज कर देंगे और फ़ोन पे भी कर लेंगे, और उनको पूरी अच्छे से उनको प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, उनको आपके साथ ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है ना? ओके। थैंक यू सो मच अमन।